हैदराबाद प्रोटेस्ट सभी लोग जान रहे होंगे और ये क्यों हो रहा है इसके बारे में भी सभी लोग वाकिफ होंगे। इसी चीज पर हम लोग आज वीडियो बनाते हैं, जंगल को बचाना ही होगा। जी हाँ दोस्तों, ये बात सिर्फ हैदराबाद की नहीं, ये बात पूरे इंडिया की है ना। और मुझे लगता है जहां पर भी पर्यावरण आता है सभी को एकजुट होना चाहिए। आइए इसी मुद्दे पर बात करते हैं। और सबसे पहले आपको ये एक पिक्चर है, इसको दिखाते हैं। ये पिक्चर सभी लोग देखे होंगे, ये वायरल पिक्चर है ना। ये आप देख रहे होंगे कि ये जो छोटे छोटे ये जो दिख रहा है ना, ये कोई व्यक्ति नहीं है बल्कि मशीन है। किस लिए है? तो ये इस जंगल को साफ करने के लिए। जी हाँ, ये जंगल जो है, जो इस प्रकार से आपको कभी दिखता था, अब धीरे धीरे देखो यहाँ पर मशीन जो है यहाँ पर है और इसको क्लियर करने के लिए आपको ये मशीन यहाँ पर है, लगातार कटाई कर रही है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर स्टेप कहा है और कहा है कि वहां पर जाकर अच्छे से देखिए कि आखिर मामला क्या है और क्यों हुआ है। इस पर एक और वीडियो वायरल हुआ है, ठीक है। वो वीडियो तो यहाँ चला नहीं सकते, लेकिन एक वीडियो वायरल है जिसमें मोर रो रहा है ना। जैसे मोर, देखिए, मोर क्राई फॉर हेल्प। अगर किसी को उसके घर से बाहर कीजिएगा तो वो रोएगा ही। और यह जो मोर की आवाज थी, इसने दिल दहलाया पूरे इंडिया में। और जब यह वीडियो वायरल हुआ और इस प्रकार से और कई जानवर जैसे हिरन वगैरह को भी दिखा गया, तो एक लगा कि यार ये क्या कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन आखिर क्यों तेलंगाना सरकार इस पर अड़ी हुई है? क्या यह मुद्दा पहली बार है या क्या लगातार इस पर हो रहा है? आइए इस पर देखते हैं। लेकिन ये इमेज बहुत चीज अपने आप में कह रहा है। ये जो इमेज है ये बहुत चीज अपने आप में कह दे रहा है कि क्या हम लोग सिर्फ विकास के नाम पर पूरे एनवायरनमेंट को खत्म करने वाले। और ये बात सिर्फ हमारी नहीं है, वर्ल्ड की है। वर्ल्ड लेवल पर ऐसी चीजें हो रही है। आइए पहले इस मुद्दे को समझते हैं कि कांचा जंगल पर हक की जंग। हक की जंग किस चीज का? तो एक तरफ वो लोग हैं जो वृक्ष और जानवरों को बचाने पर लगे हुए हैं, और एक वो लोग हैं जो आपको विकास के नाम पर वहां पर बिल्डिंग बनाने वाले। यानी एक हरियाली और एक जो है विकास के नाम पर बिल्डिंग्स वगैरह, इन दोनों के बीच हक की जंग है। और ये हक की जंग अब पूरे भारत का यह विषय बन चुका है। यहां तक कि इसी हफ्ते संसद में एक सवाल के जवाब में केंद्र सरकार ने बताया कि 25 राज्यों से प्राप्त आंकड़ों के मुताबिक अब तक करीब 13,000 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र पर अतिक्रमण हो चुका है। यह क्षेत्र कुछ छोटे राज्यों के आकार के बराबर तक भी है। इसके अलावा यह जो जंगल है, इस जंगल की जो सबसे बड़ी खासियत है, इसको कहा जाता है लंग्स ऑफ हैदराबाद। हैदराबाद का फेफड़ा है ये, यहां से काफी ऑक्सीजन क्रिएट होता है। और उस पूरे एरिया का ग्रीनलैंड है। और ये इसका जो एरिया, सोच लो आप, 400 एकड़ एरिया है। कितना? 400 एकड़ एरिया है ये। और इस पे कई सारे जीव जंतु रहते हैं, चिड़िया रहते हैं, सांप बिच्छू सब रहते हैं यहाँ पर। और इसलिए इसको हैदराबाद का फेफड़ा कहते हैं। और जाहिर सी बात है कि जहां पेड़ पौधे हैं वहां पर तो जाहिर आपको एक अलग ही पॉजिटिव वाइब्स मिलता है ना। सेंट्रल यूनिवर्सिटी के छात्रों ने यहां पर किया है, जो कि एसयू हैं, इन्होंने विद्रोह किया है। इसके लिए क्यों किया? तो विकास कार्य को रोकना और इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित करने के लिए पहल है। यहां के जो छात्र हैं, हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के यानी एसयू के जो छात्र हैं, वो कह रहे हैं कि आप इस चीज को रोकिए और इसको राष्ट्रीय उद्यान कीजिए, क्योंकि ये कोई छोटा मोटा एरिया नहीं है, ये बहुत बड़े एरिया है और इसमें कई सारे जीव जंतु, और ये सबको पता है, वेल नोन है और सबको पता है, पूरे भारत में पता है सबको कि ये कैसा एरिया है। आप इसको क्या कीजिए, राष्ट्रीय उद्यान घोषित कीजिए। और क्यों? क्योंकि राष्ट्रीय उद्यान जैसे ही घोषित होगा तो इसका संरक्षण फिर किया जाएगा। जैसे आप काट रहे हैं, फिर आप काट नहीं सकते, बल्कि सरकार फिर क्या करती है, वहां पर संरक्षित करती है, वहां पर और हरियाली लाती है, वहां और आपको बायोडायवर्सिटी लाने का प्रयास होता है। यहां पर लगभग 455 से ज्यादा प्रजातियों का घर है, इसलिए इसको हैदराबाद का आप फेफड़ा भी कहते हैं। और इसी चीज को लेकर आपको यह विद्रोह शुरू हुआ है। अब कहा जा रहा है कि जो विकास प्राधिकरण है, अथॉरिटी है, जो डेवलपमेंट अथॉरिटी होता है, वो कह रहा है कि भाई यहां पर हम लोग बिल्डिंग्स बनाएंगे, और जिसके कारण से अब बिल्डिंग्स बनाएंगे वही चीज है, कंपनी आएगी, बिल्डिंग्स बनाएंगे, कंपनी आएगी, कंपनी पैसा देगी राज्य को, राज्य का जीडीपी बढ़ेगा। ओवरऑल बात किसकी आ जाती है? पैसे की। हैदराबाद वैसे भी आईटी सिटी है, लेकिन यहां पर फिर से एक पहल है कि बड़े बड़े कंपनियों को लाना है, और बड़े बड़े कंपनियों को आने का मतलब एफडीआई आना है, और एफडीआई से राज्य को सीधा यहां पर फायदा होगा। बट यहां पर यह जंग स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। और इसी चीज को देखते हुए यहां पर देखिए, अब सुप्रीम कोर्ट में यह मामला आया कब? आपको 2 अप्रैल को। 2 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने यूनिवर्सिटी के पास 400 एकड़ जमीन पर पेड़ों की कटाई का संज्ञान लिया है, और कोर्ट ने तेलंगाना हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार को साइट पर जाकर कहा कि जाइए वहां पर दौरा करके मुझे रिपोर्ट दीजिए। और रिपोर्ट कब तक देना है?
16 अप्रैल के पहले। क्यों? क्योंकि इस मुद्दे पर फिर से जो सुनवाई है 16 अप्रैल को, तब तक कटाई पर आपको यहां पर क्या किया गया है, रोक लगा दिया है। यह विरोध प्रदर्शन 30 मार्च को अपने बड़े रूप में दिखा। अब मुद्दा क्या है, अब चीज समझ गया होंगे आप लोग, यहां पर सब कोई समझ गया होगा कि चीज क्या है। एक तरफ डेवलपमेंट और एक तरफ बात हो रही है आपको यहां पर भारत सरकार, ये वहां पर राज्य सरकार के द्वारा कि हम लोग डेवलपमेंट करेंगे, इसलिए कटाई हो रही है। तो फिर मेरा एक प्रश्न है, चाहे वो केंद्र सरकार हो, क्योंकि वो चाहे वो राज्य सरकार, ऐसा नहीं है कि वहां पर अभी कौन रोल कर रहा है, कांग्रेस कर रही है। जब भी आपको केंद्र सरकार में बीजेपी ऐसा काम करती है, कांग्रेस विरोध करती है। क्यों किया जा रहा है? अब खुद कांग्रेस कर रही है यहां पर, अब यहां पर बीजेपी और अन्य पार्टियों के द्वारा विरोध किया जा रहा है। तो ओवरऑल एक मामला यह है कि सभी पार्टियां एक ही हैं, जहां पर जिसको अपना बेनिफिट मिलता है वो वहां पर काम करता है। चाहे वो दिल्ली का मामला हो कुछ समय पहले, जिसमें कई लोगों के द्वारा प्रोटेस्ट किया गया, चाहे वो देहरादून का मामला हो, देहरादून में भी आपको यह किया गया था, कई सारे वृक्षों को काटा गया, फिर आपको वहां पर जुलूस निकाला गया। ठीक है, वृक्षों को लेकर 100 का जुलूस निकाला गया। मामला हर जगह गर्म, ऐसा नहीं कि केवल यही मामला आपको पहली बार आपको हो रहा है। जेएनयू में भी कुछ समय पहले आपको थोड़ा सा हुआ था, वहां पर संज्ञान लिया गया। तो बात यहां किसी सरकार की नहीं है, बात यहां की कोई भी सरकार हो, चाहे वो आपको किसी भी पार्टी का हो, जहां पर इनको लगता है कि डेवलपमेंट होगा वो वहां पर क्या करते हैं, कटाई करते हैं। याद होगा कि जब आपको मुंबई में मेट्रो बनाने की बात हुई थी तो वहां पर भी लोगों के द्वारा बहुत बड़े लेवल पर प्रोटेस्ट किया गया, क्योंकि एक बड़े एरिया की कटाई हो रही थी। आखिर ये डेवलपमेंट किस लिए, किस लिए डेवलपमेंट? मेरा एक प्रश्न है आपको, राज्य सरकार से, केंद्र सरकार या सभी लोगों से जो ये सोचते हैं कि हम लोग पर्यावरण को हटाकर विकास करें। एक तरफ आप क्या कर रहे हैं, एक तरफ आप अरावली में हरियाली बेल्ट बना रहे हैं, एक तरफ अभी आपको हाल ही में भी एक आपको मीटिंग हुई COP16 के रियाद में, वहां पर मुद्दा उठाया गया और वहां पर कहा गया कि हरियाली हम लोग को लाना है, किस चीज को लेकर रोकने के लिए, तो मरुस्थलीकरण, डिजर्टिफिकेशन को रोकने के लिए, कि हम लोग को यहां पर जिस प्रकार से आपको ग्रेट वॉल आपको ग्रीन का बनाया जा रहा है अफ्रीका में, उसी प्रकार से यहां पर अरावली के 5 किलोमीटर दायरे में आपको एक बेल्ट बनाया जाएगा जिसमें पेड़ पौधे लगाए जाएंगे। किस लिए? कि मरुस्थलीकरण को रोका जाए, इन्वायरमेंट को बचाया जाए। यार एक तरफ तो आप बचाने की बात कर रहे हो कि यह मरुस्थलीकरण आगे ना आ जाए, इसलिए रोको, यहां पर पेड़ पौधे लगाओ। दूसरी काम आप खुद ऐसी काम कर रहे हो कि जो आगे जाकर फिर आपको वही होगा। आपको क्या लगता है, कंपनी आएगी, कंपनी क्या आएगी, वहां पर पेड़ पौधे लगाएगी? नहीं आएगी, कंपनी आएगी, फिर उससे रिलेटेड आपको जो उस पर डिपेंडेंट और जो जिसको कहते हैं ना कि साथ में और भी कंपनी आती है जिसको उससे फायदा होता है। ये लोग क्या करेंगे, ये लोग आपको मार्केट बनाएंगे, मार्केट बना क्या होगा, पेड़ पौधे लगाएंगे क्या? नहीं, धीरे धीरे यही सब भूमि बंजर बनते जाती है। एक तरफ आप इसको रोकने का प्रयास कर रहे हो, एक तरफ आप क्या कर रहे हो, यहां पर बंजर बना रहे हो। बात वही है, बिल्डिंग खड़ा करके बंजर बनाना। यहां पर देखिए एक जो बहुत ही है ना कि जागरूकता की बात, बच्चों को जगाया जाए, छात्रों को जगाया जाए। भारत युवाओं का देश है, युवाओं को, तो युवा जगे हुए हैं तभी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, नहीं तो युवाओं को यहां पर सरकार काट रही है, लेकिन युवा है कि नहीं काटने देंगे। ठीक है, बात केवल इसकी नहीं है, बात है कि वहां पर उस जंगल में 445 प्रजातियों का निवास है, कहां जाएंगे वो लोग? देखिए यही नहीं, देखो ये तो अभी आपको कांचागाची वोवली का है जो अभी जस्ट हैदराबाद में, देहरादून में एक प्रोटेस्ट हो चुका है, पर्यावरण बचाओ आंदोलन 2.1 वहां पर किया गया, 2.0 गुवाहाटी में, असम की राजधानी, यहां पर भी पेड़ पौधे काटे गए, यहां पर भी गुवाहाटी में भी आंदोलन, और सब हाल का ही न्यूज है। ये सब हाल के दिल्ली में 7 कॉलोनियों के पुनर्विकास के लिए लगभग 16,500 से अधिक पेड़ों को काटने की पहल की गई, इसका विरोध हुआ। ये बात सिर्फ हैदराबाद का नहीं, देखिए ये ऐसे कई मुद्दे हैं, ऐसे कई मुद्दे हैं जिस पर आपको लगेगा कि सरकार वाकई में चाहती है, या फिर जो आखिर मैं पूछना चाहता हूं कि ये इनका जो यहां पर प्लान रहता है, प्राकृतिक विरासत का संरक्षण करना है, राष्ट्रीय वन जीव 1988, मृदा अपरदन मरुस्थलीकरण को रोकना, वन क्षेत्र का विकास, स्थानीय लोगों की आवश्यकता, क्या है ये? फिर आखिर ये जो आपने कई सारे जो यहां पर नियम कानून लगे, ये फिर क्या है? ये क्या है? इस चीज को समझना होगा। केवल एनवायरनमेंट की बात पेपर पे ही नहीं करना होगा, जब इसको वाकई में जरूरत है तो इस पर अमल भी करना होगा। आप ठीक है विकास करना है, आप यह कार्य कहीं और भी कर लीजिए,
क्या जरूरत है उतने बड़े एरिया को काटना? तो जितने भी युवा हैं, जितने भी छात्र हैं, सभी किसके सपोर्ट में हैं? सभी इस सपोर्ट में रहेंगे। मुझे नहीं लगता कि कोई भी छात्र, कोई भी युवा इसके पक्ष में रहेगा कि हाँ काट कर यहां पर बिल्डिंग बनाओ। आप भी लोग बताइएगा कमेंट में, क्या आप लोग को लगता है क्या कि पेड़ पौधों को काटकर बिल्डिंग बनाना चाहिए? डेवलपमेंट ठीक है, डेवलप होइए ना, विकास कीजिए, कोई मना थोड़ी कर रहा है, लेकिन बहुत बड़ा बलिदान देकर विकास करना ये कहां तक सही है? नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर संज्ञान लिया। आप सुप्रीम कोर्ट देखिए, आपको यहां नेक्स्ट सुनवाई होती है तो उस पर क्या कहा जाता है। फिलहाल के लिए तो रुका हुआ है, लेकिन प्रोटेस्ट अभी भी चल रहा है और ये गंभीर समस्या है। ये क्या है? गंभीर समस्या है, कोई ये हल्के में नहीं लेना है। और ऐसी अगर समस्या नहीं हुई, अगर लोग अभी भी जागरूक नहीं हुए, केवल पॉलिसी बनाना जागरूकता के लिए और एक उस पर अमल करना, दोनों में अंतर होता है। अवेयर होइए। क्यों? क्योंकि हमें नीड है, विश्व को नीड है। ये भारत की बात नहीं है, ये पहल विश्व में हर जगह हो रहा है। चाहे अमेरिका में भी ये कई बार ऐसे इंसिडेंट देखने को मिले। तो पूरा युवा हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के छात्रों के साथ, और कोशिश यही है कि यह जो इनकी पहल है यह रुके। जंगल एक बहुत बड़ा जंगल है, वो एरिया कटने से बचे। चलिए, थैंक यू।